हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का अपनी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की जो सीरीज चल रहा था उसके अंदर आपका फिर से वेलकम है। आपने यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप आपने वो 4 वीडियो देख ली होगी। यूनिट 3 के लिए मैंने बनाया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 4 के लिए मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया था। यूनिट 5 को क्या करना है, आप यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, वेक्टर इंटीग्रेशन। लास्ट 4th यूनिट का नाम क्या था? वेक्टर डिफरेंशियल। उसमें डिफरेंशियल्स के टर्म यूज कर रहे थे एंड इसमें इंटीग्रेशन का यूज करना है। इंटीग्रेशन में 3 थ्योरम गिवन है। इस पूरे यूनिट में मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा मैं इसको, क्योंकि बाकी 2 यूनिट को मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट किया था। यूनिट 5 मैंने जब आपको एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बताया था, ओवरव्यू जो आपके सिलेबस है उसके वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये यूनिट आपका थोड़ा हार्ड हो सकता है, यानी आपको थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। इसलिए मैंने यूनिट 5 को क्या किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ठीक है, ऐसे स्टोक एंड लास्ट जो थ्योरम हो गया अपने डाइवर्जेंस, तीनों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में तीनों करेंगे और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। यहाँ मैंने बताया भी है कि अपन इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू लर्न कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम ये सोल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको, और आपको डिस्क्रिप्शन ये पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहां से आप क्वेश्चंस भी देखना। आप जब क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, पीडीएफ कहां से मिलेगी आपको? पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, सब मटेरियल फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको, लिंक ट्री जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ट्री दिख रहा होगा, जिसमें एक ही लिंक में मैंने सभी लिंक्स को अटैच कर दिया। जो भी आपका M3 से रिलेटेड जो भी सीरीज का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने एक ही जगह उन्हीं सभी प्लेलिस्ट को एक ही जगह प्लेस कर दिया है। वहां से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट एक ही लिंक से सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने जो भी पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ में मैंने ऐसा फॉर्मेट रखा है, जो भी आप बैनर दिखेगा आपको पीडीएफ में, उस बैनर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पीडीएफ का जो वीडियो सॉल्यूशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। जो हमारे पीपीटी या पीडीएफ होंगे उनमें जो बैनर गिवन होगा, आपको बैनर में क्लिक करते ही आपको पूरा वीडियो एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज क्या है हमारा पार्ट 1 एंड वेक्टर इंटीग्रेशन का पार्ट 1 एंड जो हमारा टॉपिक्स क्या है, ग्रीन्स थ्योरम। अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं। आपको 100% इसमें से क्वेश्चंस मिलता है। आपको 3 ही थ्योरम होती है, तीनों थ्योरम आपको एक एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपको आज पढ़ना क्या है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक लाइन इंटीग्रल और वर्क डन भी बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में वर्क डन नाम से भी आ सकता है, क्वेश्चन में नाम वर्क डन गिवन हो तो भी आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, एक क्या है, दूसरा क्या है, ग्रीन्स थ्योरम। आपको वेरीफाई करने का क्वेश्चन आ सकता है या इवेल्युएशन करने का क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों का क्वेश्चन करेंगे अपन 1 बाय 1। ठीक है, और मैंने इस पीपीटी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करवाए सभी टॉपिक्स के, तो आपको ये समझने में भी आसानी होगी। और एक बार आप कंप्लीट जो ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद से करना है ट्राई। एंड में पीपीटी में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। आप होमवर्क क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू आप पोस्ट कर सकते हैं, वहां ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आपको बताता हूँ लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए 2 टाइप्स, अपने 2 मेथड होता है हमारे पास। एक मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड, जिसमें अपन जो इक्वेशन गिवन है एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में गिवन है, तो एक्स वाई ये लेट कंसीडर एक्स वाई में एक इक्वेशन गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, 2 वेरिएबल क्या हो गए हमारे एक्स एंड वाई। इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हमारे पास एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल, इनको एक थर्ड वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड वेरिएबल से लाइक जेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। नेक्स्ट हमारे क्या है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन गिवन है, कर्व के जो इक्वेशन से गिवन है, 2 वेरिएबल इक्वेशन, लेट कंसीडर एक्स एंड वाई के टर्म में अपने को इक्वेशन गिवन है कर्व का। कर्व क्या होता है, पैराबोला, लाइन, ये कर्व्स होते हैं जितने भी टाइप्स के, सर्कल, हाइपरबोला, जो भी ये टाइप्स के है ना, उनको कर्व बोलते हैं। ठीक है, उनके इक्वेशंस गिवन होता है। हमें लेट कंसीडर एक्स एंड वाई में इक्वेशन गिवन है, देन एक्स एंड वाई बोथ आर डिनोटेड बाय थर्ड वेरिएबल लेट कंसीडर जेड, यानी एक्स एंड वाई को जेड के फॉर्म में लिखेंगे तो अपना पूरा इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगा, जेड। ठीक है, रिलेशन चेक, रिलेशन भी अपने को क्वेश्चन गिवन होगा, एक्स एंड जेड का क्या रिलेशन है, वाई एंड जेड का क्या रिलेशन है। ठीक है,
एंड सेकंड मेथड क्या है, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन, जो भी अपने कर्व के इक्वेशंस होते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का। जैसे अपने सर्कल गिवन है, सर्कल, सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल इक्वेशन होता है एक्स इक्वल ए स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ठीक है, तो अपना जो भी इक्वेशन बनेगा ये पैरामीट्रिक यानी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्स एंड वाई के टर्म्स को अपने थीटा के फॉर्म में, एक पैरामीटर थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सिंगल पैरामीटर के अंदर। नेक्स्ट लाइन इंटीग्रल के रिलेटेड अपन क्वेश्चन करके वो देखते, प्रॉब्लम के थ्रू अपने को समझना है क्वेश्चन। आपको लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें गिवन, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है, सभी क्वेश्चन मैंने हैंड पिक किए हैं, जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये जो भी इस पीपीटी में जो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा वो एज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आप समझे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपको रिपीट भी करना है, जो सोल्विंग भी चेक करना है आपको। अभी अगर आपको ये इक्वेशन आ रहा है, इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, तो आपको सेकंड क्वेश्चन वीडियो में आगे देखने से पहले आपको वो सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी क्वेश्चन रीड करके आपको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आप अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन f into dr, f into dr is work done और लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल डिनोटेट किससे करते हैं, f into dr मतलब डायरेक्शन r। अगर अपने पास ds गिवन है तो क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, dv गिवन है तो क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ ds सो dr और अगर dl गिवन है तो आपको क्या हो जाएगा, वो लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ds वो तो एरिया होता है, dv होता है तो वॉल्यूम होता है, dr एंड dl गिवन हो तो अपने को लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइंड करना है, f क्या गिवन है हमें, f इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस y जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये हमें f गिवन है, अपने को क्या फाइंड करना है, f इंटू डी आर एंड अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू, अपने को एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट कंसीडर a पॉइंट 0 0 0 एंड b पॉइंट 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अपने को यहां से लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, और आपको ध्यान रखना है जब भी dr यूज करें, dr का वैल्यू क्या होता है, dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, dx dy dz के फॉर्म में dr होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, इसके लिए r का वैल्यू क्या होता है, r इज इक्वल टू x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ये फॉर्मूला आपने देखा था जब आपने यूनिट 4 किया था, यूनिट 4 में हमने देखा था एंगल्स के बीच में, एंगल से अपने को कर्व बनाना, तो कर्व का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ से dr क्या मिलेगा, डेरिवेटिव लेते हैं तो dx dy एंड dz। ठीक है, अब सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, f इंटू डी आर, f इंटू डी आर, f क्या है हमारे पास, f का वैल्यू क्या गिवन है, कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं, 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये हमें f गिवन है, dr का वैल्यू यहाँ से क्या होता है, dx आई कैप प्लस dy जे कैप एंड dz के कैप। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बताया था आपको, जब भी डॉट प्रोडक्ट, आप यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से मल्टीप्लाई करना है एंड k को k से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा यहाँ से, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर इंटू dx, i के टर्म्स i इंटू आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए 1 रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2xz माइनस y इंटू dy देन z इंटू dz। ठीक है, ये हमें इक्वेशन क्या बना हमारे, 3x स्क्वायर dx के साथ मल्टीप्लाई, वो dy वाला टर्म j कैप के साथ में, और k कैप वाला टर्म k कैप के साथ में मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब क्या हमें नेक्स्ट क्या पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, इक्वेशन भी गिवन है, इक्वेशन कैसे फाइंड होता है,
when 2 points are given, then equation of straight line क्या होता है, x अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y x0 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 देन z माइनस z0 अपॉन z2 माइनस z1। यहाँ पे x1 कंसिडर x, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया x1 y1 एंड z1, x2 y2 एंड z2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट अप करते हैं। क्या मिला, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 0, 0 लिखने का जरूरत नहीं। 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, y माइनस 0, y माइनस 0, 0 एंड y2 माइनस 1, 2, z डिवाइड बाय 3। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या इक्वेशन मिला, x अपॉन 1, y अपॉन 2 एंड z अपॉन 3 लेट कंसीडर इक्वल्स टू t। तो यहाँ से x y z का क्या वैल्यू आएगा, x डिवाइड बाय 1, y डिवाइड बाय 2, z डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू t कंसीडर किया। ठीक है से, तो यहाँ से x एंड y, x y z तीनों का t के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू t, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू t एंड z इज इक्वल्स टू 3 इंटू t। ठीक है, यहाँ से अपने को z x y z को t के फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म हो गया, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया तब, एक पैरामीटर के फॉर्म में, एक t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। x y z तीनों टर्म्स को अपने को पैरामीटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, इंटीग्रेशन f इंटू डी आर था इज इक्वल टू, वैल्यू पुट अप करते हैं x y z का वैल्यू पुट अप करते हैं 3 इंटीग्रेशन 3x के वैल्यू क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से आप dx dy dz का वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। क्या वैल्यू बनेगा, dx x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, dt, dx dt, dy क्या बनेगा, dy इज इक्वल टू 2 इंटू dt, dz क्या बनेगा, यहाँ से डेरिवेटिव लेना है आपको, x y z तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, 3 इंटू dt। वैल्यू पुट अप करते हैं, क्या था यहाँ पे 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू लिखा t का स्क्वायर, देन dx का वैल्यू क्या है हमारे पास, dt, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2xz, 2x का वैल्यू t, z का वैल्यू क्या है हमारे पास 3t, माइनस y का वैल्यू कितना है 2t, इंटू dy का वैल्यू क्या है हमारे पास, dy है, dy का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू dt, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास z इंटू dz, z का वैल्यू क्या है हमारे पास 3t इंटू dz का वैल्यू 3dt। ठीक है, ये हमारा सभी का x y z को हमने t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब इक्वेशन, अब t का क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ से t का वैल्यू हमारे पास, x का वैल्यू लेट कंसीडर x इक्वल्स टू 0 टू, अपना फाइनल वैल्यू क्या मिल रहा है x इक्वल्स टू 1 तक, तो क्या हो जाएगा, t का वैल्यू क्या बनेगा, t का यूनिट क्या बनेगा, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि x का जो लिमिट है उसके कोरस्पॉन्डिंग t का वैल्यू मिल रहा है, तो x का जो वैल्यू होगा वही t का वैल्यू है। x का वैल्यू अपना कहां से कहां तक है, 0 टू 1 तक है, तो 0 टू 1 अपने कंसीडर कर लिया, तो लिमिट क्या बनेगा 0 टू 1, 0 टू 1 एंड 2। अब यहाँ पे क्या 3t स्क्वायर, dt तीनों टर्म्स में dt है, तो dt को कॉमन ले लेते हैं, dt टेक आउटसाइड, 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 t स्क्वायर माइनस 2t, बाहर भी 2 था 2, देन प्लस 3 इंटू 3 9t। सॉल्व करते हैं फिर से, 0 टू 1, 3t स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया 12t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9t इंटू dt। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं अपन, 0 टू 1 3 15t स्क्वायर माइनस 5t, सिंप्लीफाई किया dt। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग लेते हैं, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेना है, तो अब क्या आ जाएगा 15 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या बनेगा
टी क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट क्या आएगा 0 to 1 प्लस 5, टी का क्या बनेगा टी स्क्वायर बाई 2, पावर इंटीग्रेशन में हमारा क्या होता है पावर इंक्रीज हो जाता है, वैल्यू क्या है हमारे 1, लिमिट क्या है 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या बना, लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था एफ इंटू डी आर इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, वैल्यू पुट अप क्या 1 का क्यूब माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 5 डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिला 15/3 प्लस 5/2, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई ये कैल्सियम में सोल्व हो जाएगा, कैल्सियम में सोल्व करने से क्या वैल्यू मिल रहा है 5/3 t, यस 6 देन 30 प्लस 15, क्या बना यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 6, कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, 1 एंड 5 डिवाइड बाई 2, 15/2, फाइनल वैल्यू क्या है हमारे 15/2 अपना फाइनल वैल्यू आ गया। फाइन क्या करना था हमें, इवेल्युएट करना था f इंटू डी आर का वैल्यू, f इंटू डी आर मतलब लाइन इंटीग्रल फाइन करना था, लाइन इंटीग्रल फाइन करना था। आपने क्या किया, हमें गिवन क्या था f गिवन था एंड एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन था, एक कर्व गिवन था, तो कर्व से हमने क्या फाइन किया, कर्व से मल्टीप्लाई किया, कर्व से यहाँ पे एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन से हमें क्या एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन मिला, एक्स वाई जेड को हमने एक वेरिएबल टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तीनों टर्म्स को टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर लिमिट पुट अप किया, टी के फॉर्म में वैल्यू आया, अपना फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा लाइन इंटीग्रल का फॉर्म वैल्यू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज्यादा आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा पार्ट समझा तो भी ठीक, नहीं समझा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ जाएगा, क्योंकि मैंने इसी टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और एक बार अगर नहीं समझा तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट रहे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप कभी भी मैसेज करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई देने के तैयार हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ f इज इक्वल टू, जो गिवन रहता है सबसे पहले वो लिखना 2x प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 3x माइनस 4y जे कैप, देन इवेल्युएट क्या करना है, सेम लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है f इंटू डी आर, लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। यहाँ पे आपको वर्क डन भी बोल सकते हैं कि वर्क डन, फाइंड द वर्क डन अराउंड द पैराबोलिक एरिया, ठीक है। पैराबोलिक यहाँ पे क्या गिवन है, वहां पे स्ट्रेट लाइन गिवन था, लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था स्ट्रेट लाइन गिवन था, एक कर्व, यहाँ पे क्या गिवन है पैराबोला गिवन है, पैराबोला क्या गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट x, इतना समझे, करते हैं सोल्व। फाइंड करना है f इंटू डी आर, डी आर का इक्वेशन सेम रहता है, इंटीग्रेशन 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 3x माइनस 4y जे कैप, मल्टीप्लाई करना है डी आर से, डी आर का क्या बनेगा, डी आर इक्वेशन x एंड y टर्म ही है तो क्या लिखेंगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है। अगर z का टर्म होता तो हम क्या लिखते हैं dx z भी लिखते हैं, ठीक है, के कैप के साथ। वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप क्या मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टी डॉट प्रोडक्ट करना, आपको आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा हमारे पास 2x प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3x माइनस 4y इंटू डी वाई, ठीक है। हमने x एंड y को टर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट आई कैप एंड जे कैप के टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या यहाँ से क्या मिल रहा है y इज इक्वल टू रूट एक्स, हमें यहाँ पे क्या रिलेशन चाहिए था, कोई एक रिलेशन चाहिए जिससे अपने को रिड्यूस करना है, वेरिएबल इक्वेशन में अपने को रिड्यूस करना है। जब आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल है, लास्ट क्वेश्चन में कितना थे 3 वेरिएबल थे, हमने ये तीनों को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए, तो हमारे यहाँ से क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या, जहाँ पे y गिवन है अपने पास वहां क्या लिख सकते हैं रूट x, ठीक है। तो यहाँ से dy क्या बनेगा, dy इज इक्वल टू 1/2 रूट x, आपका रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√,
टू एरर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। इंटीग्रेशन क्या गिवन है हमारे 2 इंटू एक्स, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं सभी इक्वेशन को, 2x प्लस इंटू डी एक्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास y, वाई स्क्वायर का क्या हमारे वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या रख सकते हैं x इंटू डी एक्स प्लस 3x माइनस 4 इंटू रूट एक्स। वाई की जगह क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, डी वाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हमने पूरे इक्वेशन को एक्स एंड वाई के फॉर्म में था, तो हमने पूरे इक्वेशन को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, एक अपने को यहाँ पे लिमिट लगाना है। लिमिट कौन सा यूज करेंगे, कोई एक टर्म का लिमिट यूज करना है। अपने पास गिवन क्या है 0 0 to 1 1, तो क्या हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1। एक्स के फॉर्म में तो एक्स का लिमिट क्या है हमारे पास, x इज वेरी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। यहां से हमने देखा लिमिट ax1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x कहां से वेरी हो रहा है 0 to 1 में वेरी हो रहा है, तो 0 to 1 वेरी लिखा। जो भी लिमिट होता है उसको बोलते हैं ये जो अपना टर्म से, जिस टर्म में हमने dx dy dz के फॉर्म में जिसमें सिंगल टर्म में लाया वो टर्म किस लिमिट के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है x का वेरी कहां से हो रहा है 0 to 1 के बीच में वेरी हो रहा है, तो 0 से 1 लिमिट लिखा हमने। ठीक है, अब सोल्व करते हैं 0 to 1। अब यहाँ पे dx दोनों टर्म में, तो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बना है 3x प्लस 3x इंटू रूट 2x, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, माइनस 4/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे dx दोनों टर्म्स में ऐसे कॉमन लेके मैंने dx बाहर लिख दिया। ठीक है, यहां से क्या बना 2, यहाँ पे 2 बना। इंटीग्रेशन 0 to 1, यहां सोल्व करते हैं 0 to 1। यहाँ पे क्या बना 3x प्लस 3/2 x डिवाइड बाई रूट x क्या लिख सकते हैं x डिवाइड बाई x की पावर हाफ लिख सकते हैं। रूट को क्या लिख सकते हैं x की पावर हाफ, तो पावर हाफ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा x1 माइनस 1/2, क्या बनेगा x की पावर 1/2, तो क्या बना रूट x। तो इस पूरा सोल्व करने से क्या मिला यहाँ से रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 माइनस 2 इंटू ये बार dx। अब सोल्व करते हैं, अपना सिंपल फॉर्म में आ गया हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म में। इंटीग्रेशन क्या होता है 3 इंटू इंटीग्रेशन f इंटू डी आर था यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का क्या बनेगा x का रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या आएगा 0 to 1 प्लस 3/2 कांस्टेंट, x की पावर हाफ का मतलब रूट का क्या बनेगा पावर इंक्रीज हो जाएगा 1 से 1/2 प्लस लिमिट क्या आएगा 0 to 1 माइनस 2 कांस्टेंट है, एंड 2 के साथ में आपको 1 भी कंसिडर, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है इंटीग्रेशन सॉरी क्या बनेगा x 1 0। अब लिमिट पुट अप करते हैं, अपर माइनस लोअर 3/2 इंटू अपर लिमिट 1 माइनस 0 प्लस 3/2 इंटू अपर लिमिट क्या आएगा 1 माइनस 0 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट कैसे पुट करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करना होता है सॉल्विंग के लिए। तो क्या वैल्यू मिलेगा हमारा 3/2 प्लस 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट 1 माइनस 2, क्या वैल्यू बना 3/2 माइनस 1, क्या वैल्यू बना यहाँ पे 1/2। अपना फाइनल आंसर क्या आया 1/2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं आप 3/2, फिर से वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, कोई चेंजेस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं वैल्यू पुटअप करने में। 3x then 3 multiply with same, okay 3/2 x की पावर 1/2, x का वैल्यू 1 रखा तो क्या बनेगा 2 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है 1/2। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या था f इंटू डी आर इज इक्वल टू 1/2, ये आपको फाइनल।
ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, आपको कैलसी से सोल्व करना है, कैलसी में जो वैल्यू आएंगे आपका वही आपका वैल्यू रखना है आपको। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने लाइन इंटीग्रल के, ये थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, और आपको ये पीडीएफ में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेंगे, सिमिलर टाइप के होमवर्क होंगे, आपको वो सोल्व करके मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनकी भी हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इवेल्युएट एफ इंटू डी आर, यानी अपने को लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। गिवन क्या है, एफ गिवन है हमें, एफ क्या गिवन है 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस वाई जे के प्लस 2y के कैप। देन क्या गिवन है, सी कर्व क्या गिवन है, इलिप्स। लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था हमने, लास्ट क्वेश्चन में गिवन था पैराबोला, उससे पहले क्या गिवन था स्ट्रेट लाइन। आपको ये कर्व के इक्वेशंस डिफरेंट डिफरेंट गिवन हो गया। आपको क्या गिवन है इक्वेशन, इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स का इक्वेशन गिवन है एंड z इक्वल टू 0, ये अपने को इक्वेशन गिवन। आपको क्या करना है, z जहां पे भी z का वैल्यू दिख रहा है वहां इक्वल टू 0 रख देंगे एंड x एंड y का पैरामीट्रिक फॉर्म में वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू सोल्व करते हैं। इसका इक्वेशन गिवन है, इलिप्स का इक्वेशन को आपको पैरामीटर फॉर्म में कैसे होता है, आपका सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, इलिप्स। ठीक है, ए एंड बी क्या होता है, उसके एक्सेस का ये वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 को डिवाइड में भेज देते क्या बनेगा 1/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंपेयर किया, ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ से ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो भी ध्यान रखने होंगे। इलिप्स के पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ठीक है, ये अपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस होते हैं a एंड b, y इज इक्वल टू b sin थीटा एंड x इज इक्वल टू a cos थीटा। पैरामीट्रिक इक्वेशन है हमारे a एंड b का वैल्यू है हमारे पास, x को x की जगह अपन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्या बताया मैंने कि आपको एक x एंड y को एक इस थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। थर्ड वेरिएबल कौन सा हमारे यहाँ पे, पैरामीटर एक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 क्या, a का वैल्यू 1 इंटू कोस थीटा, जहाँ पे अपने को x मिल रहा है वहां पे 1 इंटू कोस थीटा लिखेंगे एंड जहाँ y मिल रहा है वहां क्या मिलेगा 1/√2 sin थीटा। ठीक है, यहाँ से आप dx dy का वैल्यू हमें लगेगा, तो dx dy का वैल्यू क्या मिलेगा, dx इक्वल टू डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं, cos का क्या डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। y का क्या बनेगा dy 1/√2 कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है cos थीटा इंटू थीटा का डी थीटा। ये हमने डी वाई एक्स एंड वाई एंड डी एक्स डी वाई फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें एफ इंटू डी आर फाइंड करते हैं। एफ इंटू डी आर फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में, तो क्या होता है सिंपल डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2xz माइनस वाई जे कैप प्लस 2y के कैप। ठीक है, ये अपने को इक्वेशन गिवन है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, dr का वैल्यू क्या होता है dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, ये हमने x y z तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आई के टर्म को आई के साथ में, जे के टर्म को जे के साथ में और के टर्म को के के साथ में करना है। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है कि आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले वो ध्यान रखना है। एफ इंटू डी आर फाइंड करना है, तो एफ इंटू डी आर के लिए हमें क्या चाहिए, डी आर का वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट मिलता है, एफ का वैल्यू गिवन होता है, तो हमें क्या चाहिए एफ किसके फॉर्म में गिवन है, एक्स वाई जेड तीन टर्म में गिवन है, तो अपने को क्या करना है सोल्विंग के लिए, अपने सिंप्लीफाई करने के लिए तीनों को एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक्स को या तो थर्ड वेरिएबल थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्स वाई जेड तीनों को अपने को थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या ऐसा कर सकते हैं अपन की एक्स वाई जेड को थर्ड वेरिएबल, या ऐसा कर एक्स को वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड जेड को भी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो पूरा इक्वेशन किसके फॉर्म में आ जाएगा, वाई के फॉर्म में। अपने को सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। तो क्या बनेगा यहाँ से
3x² dx प्लस 2xz माइनस y dy प्लस 2y dz, ये अपना x y z तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया हमने dr के साथ में। ठीक, अब हमारे पास क्या गिवन है, z का वैल्यू यहाँ से dz क्या बनेगा, dz इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ से z की जगह अपने को 0 पुटअप करना है, dz की जगह अपने को 0 पुटअप करना है, एंड dx dy का वैल्यू भी हमारे पास फाइंड है, तो क्या वैल्यू पुटअप करते हैं, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पूरे इक्वेशन को, क्या बनेगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास cos थीटा ब्रैकेट cos थीटा स्क्वायर इंटू dx के जगह हमें क्या पुटअप करना है, dx की जगह माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस 2 इंटू जेड की जगह अपन वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, क्या बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू 0 माइनस वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास b साइन थीटा, b साइन का कितना है 1/√2 साइन थीटा मल्टीप्लाई विद dy का वैल्यू क्या है हमारे पास, dy का वैल्यू हमारे पास 1/√2 इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, एंड लास्ट 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर dz है, dz का वैल्यू हमारे पास 0 था, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट 0 लिखते हैं मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है, इंटीग्रेशन 3 माइनस सिंबल है -3 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे क्या बन रहा है 0 से मल्टीप्लाई, ये टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 1/2 इंटू साइन इंटू कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये अपना डी थीटा के फॉर्म में आया, दोनों में डी थीटा है, तो डी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी थीटा को कांस्टेंट ले लेते हैं एफ इंटू डी आर इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट को टर्म को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन -3 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा दोनों टर्म कॉमन था, मैंने डी थीटा को बाहर ले लिया। अब जब इलिप्स का वैल्यू, आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जब इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा आपको इलिप्स गिवन होता है। ठीक है, ये होता है एक्सेस बी, जो स्मॉल एक्सेस होती है वो बी, एंड जो लार्ज एक्सेस होती है उसको ए से डिनोट करते हैं, ये इलिप्स का इक्वेशन हुआ, इलिप्स का डायग्राम बनाए हुए थे। ठीक है, अब ये एंगल कहां से चेंज हो रहा है, क्योंकि अपने थीटा के फॉर्म में, थीटा का वैल्यू कहां चेंज हो रहा है, यहां से स्टार्ट किया, लेट यहां से स्टार्ट किया तो क्या बनेगा 180 एंड 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कहां से वेरी हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे आया तो वैल्यू पुटअप क्या 0 टू 2 पाई, क्योंकि अपना पूरा इक्वेशन किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, और लास्ट में अपने को क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना रहता है, वैल्यू पुटअप किया हमने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या मिला 0 टू 2 पाई, -3 को कॉन्स्टेंट बाहर किया, साइन थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा माइनस, अब दोनों टर्म्स के साथ इंटीग्रेशन साइन अलग अलग कर दिया मैंने, डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वैल्यू 0 टू 2 पाई। अब आपको ये एक फॉर्मूला होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है, जिसमें साइन की पावर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन पावर ऑफ साइन इज odd, then value of 0 to 2 pi is equals to 0। यहाँ पे जो भी कुछ भी गिवन होगा, आपको साइन का पावर चेक करना है, साइन का पावर अगर odd टर्म है तो आपको डायरेक्ट 0 वैल्यू पुटअप करना है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 0, इसका टर्म भी वैल्यू क्या है, इसमें भी साइन का वैल्यू 1 है, तो 1 का क्या होता है odd टर्म है, तो इक्वल टू 0 आएगा, तो इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू है f इंटू डी आर इज इक्वल टू 0। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है जब साइन का वैल्यू अपने को गिवन है, आपको M2 में पढ़ा होगा आपने कि जब साइन ऐसा फॉर्मूला होगा, आपको होप आपको समझ में आया होगा ये।
साइन की पावर m थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा इंटू डी थीटा। उसका वैल्यू क्या होता है? 0। कब होता है? m इज इक्वल टू ई ओड। जब m का वैल्यू ओड होता है, ठीक है, तो अपना क्या बनेगा? साइन का वैल्यू 0 बनेगा, कंप्लीट इक्वेशन का वैल्यू 0 बनेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ लाइन इंटीग्रल का। तो लाइन इंटीग्रल के हमने कितने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तीनों क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट कर्व दे रखे थे, मैंने तीनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंप्लीट समझाया, स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको कैसे करना है। आपको ये याद रखना है कि कैसे लास्ट फाइनल अपने को कैसे ये अपने को एफ इंटू डी आर का वैल्यू फाइंड करना है। अब लास्ट में अभी तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे। फिर से एक बार, जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है, अपने क्वेश्चन में क्या गिवन था? एफ गिवन था, एफ गिवन था हमें, तो एफ इंटू डी आर फाइंड करना। तो एफ एंड है हमारे पास, डी आर का वैल्यू हमारे पास dx dy dz के फॉर्म में हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास एक कर्व का इक्वेशन गिवन होगा, एक एफ गिवन होगा, एक कर्व का इक्वेशन गिवन होगा। क्वेश्चन में कैसे होगा एग्जाम में? एक कर्व गिवन होगा, एक कोई कर्व गिवन, सॉरी एक कर्व गिवन होगा, एक एफ का वैल्यू गिवन होगा। तो ऐसे क्या बनेगा? कर्व के इक्वेशन से क्या फाइंड करना हमें? एक्स वाई जेड में रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन अपने को या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या अपने को जैसे अपने यहाँ स्ट्रेट लाइन गिवन था, तो हमने एक्स वाई जेड का फॉर्म में रिलेशन फाइंड किया एंड इसको एक डिफरेंट वेरिएबल टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो सभी वैल्यूज को अपन टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। टी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन सिंपली लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन इंटीग्रल ले लिया आपने। लाइन इंटीग्रल का वैल्यू मतलब यही होता है कि आपको सिंगल वैल्यू में, लाइन मतलब एक सिंगल लाइन होता है, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल अपने पास एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल था, 3 वेरिएबल हमें नहीं करना, हमें टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी सिंगल वेरिएबल में। होप आपको समझ में आया होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। एंड अब कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में रखा है जो आपको होमवर्क क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये क्वेश्चन है जिसमें एफ इंटू डी आर फाइंड करना है, आपको होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, एफ गिवन है, एफ वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? एफ इंटू डी आर फाइंड करना है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे इलिप्स गिवन है, इलिप्स का जो भी क्वेश्चन करवाया था उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पैरामीट्रिक थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इलिप्स के इक्वेशन को एंड वैल्यू पुट अप करना है। थीटा के फॉर्म में कैसे? एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जेड इक्वल्स टू 0 गिवन है पहले, तो जेड इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पे जेड का वैल्यू गिवन है वहाँ पे डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट अप कर देना, तो यानी जेड का इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से dz क्या बनेगा? dz इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्विंग करने का तरीका। तो f गिवन है हमारे पास, f गिवन है, इलिप्स का इक्वेशन गिवन है, तो आपको x इक्वल टू इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, ठीक है। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है f इंटू डी आर। आप वैल्यू क्या आएगा? थीटा का वैल्यू, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद थीटा का वैल्यू 0 टू 2 पाई, यानी आपका लिमिट क्या आ जाएगा? 0 टू 2 पाई। तो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने बता दिया कि आपको इससे सोल्व करना है, ठीक है। अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसी के सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एफ गिवन है एंड 2 पॉइंट्स गिवन है। 2 पॉइंट्स मतलब अपने को स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स गिवन है। आपको सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सोल्व करना है। नेक्स्ट चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पहले ग्रीन्स थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला याद करना सीखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अपन? प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे, वेरीफाई करने का। जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस के टाइप के आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। 1 2 3 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस होमवर्क के लिए भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम सबसे पहले यूज किसके लिए होता है? इट इज रिलेशन बिटवीन line integral and surface integral, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन को दिखाता है। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन c मतलब कर्व u इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी वाई, ये अपना फॉर्मूला में इज इक्वल्स टू u एंड v क्या होता है? x एंड y के कोई फंक्शन है, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन r मतलब रीजन, रीजन अंडर क्लोज कर्व या क्लोज सरफेस के अंदर जो ये रीजन होता है वो अपना r से डिनोट करते हैं। देन किसके इक्वल होता है? dv अपॉन dx,
v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में माइनस u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में एंड dx dy, ये इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है सबसे फर्स्ट। तो जब भी आपको ग्रीन्स थ्योरम नाम दिखे क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। और कंप्लीट सोल्व नहीं हो लेकिन आपको पार्शियल मार्क्स तो मिल सकते हैं, वो भी बताऊंगा कहां तक पार्शियल मार्क्स मिल सकता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर, अपने को एक गिवन है क्वेश्चन में इक्वेशन वेयर सी इज द क्लोज कर्व सी गिवन है एंड रीजन क्या गिवन है हमें, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें रीजन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि y इज इक्वल टू एक्स, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। y एंड x, y इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स। देन y is equals to x square, y is equal to x square क्या होता है, पैराबोला इक्वेशन, पैराबोला क्या बनेगा, पैराबोलिक इक्वेशन, सॉरी पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y is equals to x स्क्वायर है मतलब अपर साइड में ओपन पैराबोला। ये दो पॉइंट हुए। अब दो कर्व मीटअप कहां हो रहे हैं, एक इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, एक इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। अब ये पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन सोल्व करने से। इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y is equals to x स्क्वायर एंड y is equals to x, वैल्यू पुटअप करते हैं, y is equals to x पुटअप करते हैं सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बनेगा x इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिला, x माइनस 1, x कॉमन आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू क्या बन रहा है 0 एंड x इक्वल्स टू 1। x के दो वैल्यू मिल रहे हैं, x के दो वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से कंपेयर करते हैं, x का वैल्यू 0 पुटअप किया तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 पुटअप किया तो y का वैल्यू भी 1। तो यहाँ पॉइंट्स क्या मिले हमें, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिया, हमने क्या है 0 0 ओरिजिन पे मीट हो रहा है एंड 1 1। लेट कंसीडर O A एंड B, तीन पॉइंट्स आपने कंसीडर किया, O A B कर्व कैसे जा रहा है, O A B, ये आर्क है एंड एक स्ट्रेट लाइन है। अब सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन c एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हमने क्वेश्चन में लिखा पहले। अब सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, मैंने बताया था फॉर्मूला लिखना, जब भी आपको ग्रीन्स थ्योरम नाम दिखे तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला कैसे क्या है हमारे पास, फॉर्मूला ग्रीन थ्योरम, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स प्लस v इंटू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन dv अपॉन dx माइनस du अपॉन dy इंटू dx dy, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। अब फॉर्मूले में कंपेयर करते हैं, कंपेयर किया क्या गिवन है हमें, ये लेफ्ट साइड का पार्ट गिवन है, तो कंपेयर किया u क्या बनेगा, मल्टीप्लायर ऑफ x बाय कंपेयरिंग, तो क्या बनेगा u इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, u क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी मल्टीप्लायर ऑफ dx इज इक्वल टू u, ठीक है। यार इतना हुआ। नेक्स्ट v क्या है हमारे पास, v कंपेयर किया dy के मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर, u एंड v का वैल्यू फाइंड हुआ। देन फाइंड क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको LHS एंड RHS का वैल्यू इक्वल प्रूव करना है। LHS में क्या है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल गिवन है, जो हम सॉल्विंग कर रहे थे लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूले से, लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। एंड अदर साइड में dv अपॉन dx पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंड रीजन मींस क्या होता है कि दो लिमिट लगाना है। दो लिमिट कौन सा, एक x का लिमिट होगा, एक y का लिमिट होगा। जब भी रीजन का फॉर्मूला रीजन यूज है तो आपको एक लिमिट वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल लिमिट, एंड दूसरा वैल्यू लिमिट में वैल्यूज होना चाहिए, ठीक है, जैसे 0 to 1। अभी वो वेरिएबल लिमिट क्या होता है, कैसे गिवन होता है, वो मैं अभी जब अपन सोल्व करेंगे तब होगा, ठीक है। अब सबसे पहले अपन क्या फाइंड करते हैं, LHS। LHS क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन c
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने वैल्यू पुट किया। अब सी मतलब कर्व, कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व यूज करना है। तो क्लोज कर्व कौन कौन से क्लोज बन रहे हैं, जीरो ए सॉरी ओ ए बी, तो क्या बन जाएगा, रीजन क्या बनेगा, रीजन इन आर्क ओ ए बी। एक आर्क कंसीडर किया, सेकंड रीजन क्या होगा, किसका इनक्लोज है, ओ बी। क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस रीजन अंडर बीओ। बीओ कैसे चल रहा है अपना कर्व, अपने को एक क्लोज पाथ में घूमना है। कैसे, यहां से स्टार्ट किया ओ ए बी, यहां तक पहुंचे, फिर अपने को क्लोज पाथ करने के लिए क्या करना होगा, बी टू ए आना चाहिए। बी टू ए आने के लिए क्या आ जाएगा, लाइन बी टू ए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये आपको वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, अब ए आर्क ओ ए बी में वैल्यू क्या हो रहा है, आर्क, आर्क के लिए क्या है, आर्क किसका फॉर्मूला है, अपना पैराबोला का फॉर्मूला है। पैराबोला में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। और जब भी आप लाइन इंटीग्रल सोल्व करें, लाइन इंटीग्रल सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी दो वेरिएबल में फॉर्म में है, एक्स वाई के फॉर्म में है, तो आपको या तो एक्स को वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या वाई को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसके लिए क्या है अपने पास गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला गिवन है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। इस इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, y जहां पे भी आपको y दिख रहा है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट अप करना है। एंड dy क्या बनेगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स। जहां dy है वहां पे 2x इंटू डी एक्स फाइंड करना है। सिमिलरली अपने को सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है bo। bo के लिए क्या है, y इक्वल टू एक्स गिवन है, y इक्वल टू एक्स गिवन है। जहां पे भी आपको y दिख रहा है वहां पे आपको x पुट अप करना है सेकंड वाले इंटीग्रेशन के लिए। dy इज इक्वल टू dx, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप करते हैं, इंटीग्रेशन आर्क। अब वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया ना हमने, सभी हमको y को भी x के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो लिमिट क्या बनेगा y का, x का क्या लिमिट बनेगा, x का वैल्यू x 0 टू 1 में चेंजेस हो रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x के लिए, तो x का लिमिट क्या बनेगा यहाँ पे, 0 टू 1 इंटू एक्स की जगह x, y की जगह क्या पुट करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह आपको क्या पुटअप करना है, 2x dx। ये वैल्यू पुटअप किया प्लस सेकंड टर्म क्या है, bo। bo के लिए x का लिमिट कहां से चेंज हो रहा है, 1 टू 0, 1 टू 0 लिमिट क्या देगा, 1 टू 0 लिमिट x, y की जगह आपने क्या पुटअप करना है यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह क्या पुटअप करना है आपको, डी एक्स। अब सॉल्विंग करते हैं अपन, 0 टू 1 क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सिमिलरली 1 टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर फर्दर सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, dx टर्म को कॉमन ले लेते कंप्लीट, दोनों में dx टर्म है 0 टू 1 क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब इंटू dx कॉमन लिया, देन 1 टू 0 फिर से dx कॉमन क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फर्दर क्या सोल्व होगा, एक्स क्यूब के टर्म को ऐड हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3x क्यूब बन जाएगा, 0 टू 1 3x क्यूब प्लस 2 प्लस 1 3x क्यूब प्लस एक्स रेशियो 4 इंटू डी एक्स प्लस 1 टू 0 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सिंपली अपने को सोल्व करना है, इंटीग्रेशन लेना है, क्या आएगा 3x स्क्वायर का क्या बनेगा, 3 कांस्टेंट है, x क्यूब का क्या बनेगा, x रेस टू पावर 4 अपॉन 4, लिमिट क्या है हमारे पास 0 टू 1 प्लस x रेस टू पावर 4 का क्या बनेगा, एक पावर ऐड हो जाता है, x रेस टू पावर 5 डिवाइड बाय 5, लिमिट क्या आएगा 0 टू 1, देन प्लस सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 0 टू 1 लिमिट है
3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, लिमिट क्या आएगा 1 to 0, कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट ले गया। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, अपर लिमिट क्या है 1, तो 1/4 माइनस 0 0 प्लस 1/5 कांस्टेंट लिया, कॉमन लिया 1 1/5 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट अप करते हैं, प्लस एक्स क्यूब में क्या अपर लिमिट क्या है 0 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है हमें 3/4 प्लस 1/5 माइनस 1, तो सॉल्विंग करने से क्या मिल रहा है हमें 15 प्लस 4 डिवाइड बाय 20 माइनस 1, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 19 माइनस 20 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पे फर्दर सोल्व करने से क्या मिला -1/20, तो हमें -1/12 क्या मिला LHS का वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला 1/20 -1/20 फाइंड हुआ, तो हमें प्रूव करना है, तो क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई कब होगा जब LHS इक्वल टू RHS होगा हमारे पास, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब RHS फाइंड करते हैं, RHS राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या होता है अपना dV/dx, यानी v जो v क्या है हमारे पास v एक्स स्क्वायर था, उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, dV/dx फाइंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2x du/dy, यानी y के रेस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव लेना है, y के रेस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ से u क्या है हमारे पास xy, du/dy क्या बनेगा x, y का क्या बनेगा 1 प्लस 2y dV/dx, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2x, तो वैल्यू पुट अप करते हैं सिंपली x प्लस 2y, अब राइट हैंड साइड क्या है हमारा r इंटू dV/dx 2x माइनस du/dy x माइनस 2y इंटू dx dy, ठीक है। अब वैल्यू, अब यहाँ पे लिमिट क्या है, एक वेरिएबल लिमिट होना चाहिए और एक कांस्टेंट लिमिट होना चाहिए, उसके लिए क्या होता है रीजन है, दो लिमिट गिवन है, तो हमारे पास इक्वेशन में क्या गिवन है y इक्वल टू x स्क्वायर, तो लिमिट क्या बनेगी हमारे पास एक लिमिट बन जाएगी, y का लिमिट क्या बनेगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर, वेरिएबल लिमिट को आपको अंदर वाले लिमिट में लिखना है एंड जो कांस्टेंट लिमिट है उसको बाहर वाले लिमिट में लिखना है, तो ये y का लिमिट बन गया, तो सेकंड कौन सा लिमिट बनेगा x का लिमिट कहां से कहां चेंज हो रहा है 0 to 1, तो x इक्वल टू 0 to 1 इनटू ये क्या है यहाँ पे सॉल्व किया x माइनस 2y इंटू dx dy, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक बार x के सबसे पहले y की लिमिट है, y की लिमिट में y के रेस्पेक्ट में अपन सॉल्विंग करते हैं, तो y को पहले लिख देता हूं मैं dy dx, तो y के रेस्पेक्ट में लिया इक्वल टू x, अब सॉल्विंग करते हैं 0 to 1, अब x y के रेस्पेक्ट में पहले y की लिमिट है, तो y के रेस्पेक्ट में सॉल्व किया क्या बनेगा x कांस्टेंट है, y का क्या 1 का क्या बनेगा y माइनस 2 y स्क्वायर का y का क्या बनेगा y स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या है हमारे पास x स्क्वायर एंड x इंटू dx, अब वैल्यू लिमिट पुट अप करते हैं 0 to 1, फर्स्ट लिमिट पुट अप किया x इंटू एक्स पुट अप किया y इक्वल टू x पुट अप किया, देन माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, y स्क्वायर की जगह x की जगह y इक्वल टू x पुट अप करना है, तो x स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y x रेस्ट पावर 4 इंटू dx, ये अपने सिंप्लीफाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट अप किया, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल करना, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिला 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 इंटू dx, ये मैं वैल्यू पुट अप किया। अब सिंप्लीफाई करना है अपने को, नॉर्मल कैलकुलेशन है अपने, इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस बाहर एक्स रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 का क्या बनेगा एक पावर बढ़ जाता है, लिमिट क्या है 0 to 1, तो यहाँ से राइट हैंड साइड क्या बना 1 वैल्यू पुट अप किया माइनस 1/4 माइनस 0 प्लस
1/5 माइनस 0, तो क्या बना यहाँ पे -1/4 प्लस 1/5। तो यहाँ से सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग करने से क्या मिल रहा है हमें -5 + 4 डिवाइड बाई 20, तो क्या बन रहा है यहाँ पे -1/20। तो राइट हैंड साइड क्या मिला हमें RHS इज इक्वल टू -1/20, -1/20। LHS इंटू RHS अपन बोल सकते हैं यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS। ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड, ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ से हमने ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करके देख लिया है कंप्लीट। जो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, जब भी आपको वेरीफाई करके क्वेश्चन आए तो ऐसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो फाइंड करना है वो पहले जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कंपेयर करके जो वैल्यू अपने को फाइंड करना है वो वैल्यू फाइंड कर लेना। यू क्या मिलेगा यहाँ से dx के जो मल्टीप्लाई में होता है वो u खत्म होता है, एंड dy के जो साथ में मल्टीप्लाई में होता है वो v खत्म होता है। सिमिलरली आपको पहले इक्वल के टर्म्स को फाइंड कर लेना है, du/dy, एंड u का y के रेस्पेक्ट में u हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था, u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पहले ही फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करना है, वैल्यू पहले LHS के जितने भी टर्म्स है, कर्व है, कर्व किसके अंदर कर्व आ रहा है, दो कर्व है हमारे पास, एक आर्क है, क्लोज पाथ चाहिए हमें, क्लोज लूप चाहिए। तो क्लोज लूप कैसे बनेगा, एक आर्क के अंदर होगा एंड सेकंड कहां से क्लोज होगा, एक लाइन के स्ट्रेट लाइन। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, OAB के लिए अलग से फाइंड करेंगे एंड BO जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए अलग से फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन दोनों के लिए अलग अलग सोल्व किया। OAB के लिए यहाँ पे y = x² क्यों लिया मैंने, क्योंकि y = x² वो लाइन कवर हो रहा है, OAB में y = x² यानी पैराबोला का लाइन कवर हो रहा है, इसलिए मैंने y = x² लिया यहाँ पे। और सेकंड BO के लिए y = x क्यों लिया, y = x लाइन कवर हो रहा है यहाँ पे, y = x का वो इक्वेशन है लाइन का, इसलिए हमने y = x पुट अप किया। ठीक है, अब लाइन इंटीग्रल में हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपको x एंड y के फॉर्म में अगर आए तो x को या तो y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या y को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी अपने को एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आना चाहिए आंसर। लाइन इंटीग्रल का मीन्स होता है एक वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एंड सोल्व करने का। नेक्स्ट इक्वल, पहले LHS फाइंड किया, सभी को अपने सिंपल इंटीग्रेशन कंप्लीट, जब वैल्यू पुट अप कर दिया आपने, सिंगल वेरिएबल में आ गई, फिर आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर RHS में आपको, RHS में क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू पुट अप किया, फिर यहाँ dx dy यानी दो डेरिवेटिव चाहिए अपने को, dx का इंटीग्रेशन चाहिए, dx एंड x के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है एंड y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फिर आपको चेक करना है क्वेश्चन में अपने को कोई इक्वेशन गिवन है क्या, करो क्या गिवन है, y = x² एंड y = x गिवन है। ठीक है, तो अब अपने को चाहिए एक क्लोज लूप, क्लोज पाथ चाहिए। क्लोज पाथ कहां से मिलेगा, OAB के में कौन सा लाइन कवर हो रहा है, y = x², y = x², और दूसरा क्या है लाइन BO के लिए क्या हो रहा है, y = x। तो लिमिट क्या बन जाएगी, y = x² से y = x। मैंने बताया था एक वेरिएबल लिमिट मतलब कि x एंड y की, जैसे y की लिमिट लिख रहे हैं x के फॉर्म में, तो ये वेरिएबल लिमिट हुई कि y x के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। देन एक लिमिट लिखना है आपको, फिक्स लिमिट, जिसमें क्या होता है x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 to 1 चेंज हो रहा है, कर्व से आपको 0 to 1 चेंज होता दिख रहा है। तो वेरिएबल लिमिट होती है वो पहले सोल्व करना, फिर उसके बाद आपको फिक्स लिमिट है उसको वैल्यू पुट अप करके आपको सोल्व करना है। ये सिंप्लीफाई किया, 1/20 -1/20 LHS = RHS है, फिर आपको लिख देना ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन और लेके करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेके सोल्व करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से और आपका जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप क्लियर हो जाएंगे। और भी कोई डाउट रहे आपके कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज करके वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको ये सेशन का PDF कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा रखा है, और मैंने एक लिंक भी लगा रखा है, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म भी आप फिलअप कर दें। और अपने मैं जो ऑनलाइन लेक्चर रखने वाला हूँ, ये अपना सीरीज कंप्लीट होने के बाद एक ऑनलाइन डाउट सेशन रखूंगा, उसमें आपके सभी के डाउट सोल्व करूंगा लाइव। ठीक है, उसमें सीट फिक्स लिमिटेड सीट है, इसलिए आपको सीट जल्दी से जल्दी अपनी गूगल फॉर्म फिलअप करके अपनी सीट बुक करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई ग्रीन्स लेमिना थ्योरम इन द प्लेन। प्लेन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन, ये अपने को सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे क्या है, बाउंड्री डिफाइंड बाई x = 0, x = 1, y = 0 एंड x + y = 1। तो ये किसका इक्वेशन होता है, x = 0 होता है y एक्सिस का इक्वेशन, y = 0 होता है x एक्सिस का इक्वेशन, एंड x + y किसका इक्वेशन होता है, एक स्ट्रेट लाइन का होता है। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम फॉर्मेट में आपका, जब डायग्राम फॉर्मेट में आप आंसर कर देते हो तो फिर आपका समझने में आसानी हो जाती है ये टाइप के क्वेश्चन।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। देन एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई का क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन का अपन एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब हमें क्या बोल रहा है, क्लोज बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, इसको ओ ए बी कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तीनों एक्सिस का क्लोज पाथ कौन सा है, कौन सा एरिया फाइंड करना है हमें, ये एरिया का यूज करना है हमें। ये क्लोज किस एक्सिस में, x इक्वल टू 0 में क्लोज है, y इक्वल टू 0 एंड जो इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसमें क्लोज कौन सा एरिया है, बस यही एरिया है। तो इसी एरिया में अपने को सोल्विंग करना है, ठीक है, इसी क्लोज में पाथ में सोल्विंग करना है। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले गिवन है वो लिखते हैं। पहले गिवन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन सी, ये डॉट का मीन्स क्या होता है, क्लोज पाथ, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस 6xy इंटू डी वाई। ये मैंने जो अपने क्वेश्चन में गिवन था वो वैल्यू पुटअप किया एंड x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये अपने को इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, वहां लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था आपने, दो ही के पाथ कंसिडर किए थे क्लोज पाथ के लिए। यहाँ पे क्लोज करने के लिए कितने पाथ चाहिए हमें, एक पाथ, दो पाथ, तीन पाथ, यानी तो इंटीग्रेशन को कैसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ ग्रेन्स थ्योरम है, ग्रेन्स थ्योरम का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना आपको, फॉर्मूला इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी वी अपॉन डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी वाई इंटू डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने से u क्या मिला यहाँ से, तो dx के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी इक्वेशन दिख रहा है वो अपना u क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। v क्या मिल रहा है यहाँ से, 4x माइनस 6xy, यानी जो dy के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी इक्वेशन है वो क्या बन रहा है, u v का इक्वेशन है। देन यहाँ से क्या फाइंड करना है, इक्वेशन के राइट साइड में क्या वेरीफाई करना है, तो हमें क्या करना होगा, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं dv अपॉन dx, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx मतलब जो अपना यहाँ पे du अपॉन dy फाइंड कर लेते हैं। u का y के रेस्पेक्ट में है, तो y के रेस्पेक्ट में क्या, x का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस 8y स्क्वायर क्या बनेगा 2y। तो क्या बना यहाँ से du अपॉन dy क्या बना, माइनस 16y। ये वैल्यू फाइंड कर लिया। सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, dv अपॉन dx, तो v है उसका x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या मिलेगा यहाँ से, 4 इंटू एक्स का क्या बना 1 माइनस 6y कांस्टेंट, x का क्या बना 1। ये अपना dv अपॉन dy फाइंड हुआ, ठीक है। हमने x एंड y के दोनों dv अपॉन dx एंड dv अपॉन du जो भी फाइंड करना था हमें इक्वेशन में वो फाइंड कर लिया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं अपन, LHS सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। LHS में क्या गिवन है, कर्व है, क्लोज कर्व, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस 6xy इंटू डी वाई। ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब ये कर्व को डिवाइड करते हैं। कर्व क्लोज किस बात को कवर कर रहा है, 0 टू b एंड b टू a एंड a टू b, a टू 0। तो वैल्यू कहां से कहां हो जाएगा, o टू a, o टू b। ये पाथ क्लोज पाथ लिखा, 3x स्क्वायर लाइन लिया, 8y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस 6xy dy प्लस सेकंड टर्म कौन सा है, सेकंड पाथ कौन सा है, b टू a या a b, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस 6xy इंटू डी वाई प्लस थर्ड टर्म कौन सा है, a टू b। यहां से स्टार्ट किया, o से a b से a एंड a से o क्या बन रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस 6xy एंड dy, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं आप,
अब इक्वेशन में क्या कर लेता हूँ, I1 I2 एंड I3। ये I1 I2 I3 क्या है, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन को पूरे को I1 में लेके पता शो कर देते हैं। यहाँ पे ये पूरे को I1 दिखा दिया, ये I2 एंड I3 यानी इंटीग्रेशन 1 इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन 3, ये इसको इक्वेशन देते थे, फिर इंटीग्रेशन तीनों को इंडिविजुअल फाइंड कर लेते हैं। I1 कैसे फाइंड करते हैं, I1 क्या है हमारे पास, OB 3x² माइनस 8y² इंटू dx प्लस 4x माइनस 6xy इंटू dy। ठीक है, अब आपको OB का चेक करना है, OB में क्या चेंजेस हो रहा है, OB में क्या इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, यानी जहां y है 0 पुटअप करना है, इक्वेशन का यूज करना है, एंड dy क्या बनेगा, यहाँ से dy इक्वल टू 0 बनेगा। तो x के फॉर्म में क्या बनेगा, पूरा इक्वेशन x का फॉर्म में कैसे बनेगा, और आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, यहाँ पे कहाँ पे कट हो रहा है, तो ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, ये पॉइंट कौन कौन से इक्वेशन से कट हो रहा है, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y, तो ये पॉइंट कैसे बनेगा, हाँ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं, ये पॉइंट्स कैसे फाइंड होगा, x प्लस y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दोनों मीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, तो x का वैल्यू क्या बनेगा, x का वैल्यू 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये पॉइंट क्या बना 1,0, ये 0 0 ओरिजिन है पॉइंट है, इसलिए 0 0 है। y का वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म होता है, y का वैल्यू 0 पुटअप किया तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग 1 मिल रहा है। सिमिलरली ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, ये पॉइंट किस किस से लाइन से मिलकर बन रहा है, x प्लस y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन, एंड x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पुटअप करने से अपने को ये पॉइंट मिल रहा है। x का वैल्यू 0 पुटअप किया तो y का क्या वैल्यू मिल रहा है 1, तो ये सेकंड पॉइंट क्या मिला हमें 0,1, यानी x का वैल्यू 0 पुटअप किया तो उसके कोरस्पोंडिंग y का क्या वैल्यू मिला 1। ये अपने को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करने होंगे, जो पॉइंट्स है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगर वैल्यू x का वैल्यू 0 पुटअप किया, x का वैल्यू 1 पुटअप किया तो y का वैल्यू 0 पुटअप किया तो 1 इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x का वैल्यू 0 पुटअप किया, y का वैल्यू 1 पुटअप किया तो 1 इक्वल टू 1 पुटअप हो रहा है, यानी अपना पॉइंट्स क्या हो गए 0 0 0 1 एंड 1 0। तो अपने इक्वेशन को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया है, कंप्लीट x के फॉर्म में कन्वर्ट किया, x का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है 0 to 1, तो लिमिट क्या देगी 0 to 1 इंटू 3x² माइनस 8, y का वैल्यू क्या है 0 इंटू dx प्लस 4x, और y का टर्म है इसलिए 0 हो जाएगा डायरेक्ट, इंटू dy 0, dy का वैल्यू भी अपने पास 0 है तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ सिंप्लीफाई क्या फॉर्म बनेगा 0 to 1 इंटू 3x² इंटू dx, तो यहाँ से इक्वेशन सोल्व किया, तीन कॉन्स्टेंट है, x² का क्या बनेगा x³ 3, लिमिट क्या आएगी 0 to 1, अब वैल्यू सोल्व करते हैं। नेक्स्ट I1 क्या बनेगा, यहाँ से I1 इज इक्वल टू 3 इंटू x³ का क्या है 1/3 माइनस 0, तो यहाँ से I1 का वैल्यू क्या बना 3 से 3 कैंसिल आउट, I1 का वैल्यू 1 मिला हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अपने को I2 I3 एंड I4 फाइंड करना है, फिर उनको वैल्यू अपने इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 था उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड होगा। यहाँ पे क्या करना है, जहां पे भी x का वैल्यू क्या है पुटअप करना है 1 to 0, अपने को लिमिट क्या आ जाएगी 1 to 0, एंड जहां y है वहां पे क्या पुट करना है 1 माइनस x, जहां y है वहां 1 माइनस x पुटअप करना है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं। लिमिट क्या आएगा, लिमिट 1 to x 1 to 0, क्योंकि b कहां से चेंज हो रहा है 1 to 0 चेंज हो रहा है, तो 1 to 0 लिखा, एंड 3x² माइनस 8y² का क्या लिखना 1 माइनस x² इंटू dx, x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है पूरे इक्वेशन को। यहाँ पे क्या है 4y, आपको ये इक्वेशन में चेंजेस करना था थोड़ा, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y गिवन था, ठीक है, तो y चेंजेस किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, v क्या बना है अपने पास 4y माइनस 6xy, तो यहाँ से सोल्व किया तो क्या बनेगा 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में y का क्या वैल्यू हो जाता है 0, ठीक है, माइनस 6xy, और कंप्लीट आपको सेम इक्वेशन रहेगा, बस यहाँ पे एक को y कर लेना आप। यहाँ पे अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो y से 0 हो रहा है, इसलिए ये वैल्यू अपना I1 सेम है, I2 का वैल्यू थोड़ा चेंजेस होगा, I2 में क्या है 4y क्या बनेगा, y की जगह अपने को क्या पुटअप करना है 1 माइनस x माइनस 6x 1 माइनस x, ठीक है, इंटू dx, सॉरी dy की जगह क्या पुटअप करना है माइनस dx। सोल्व करते हैं 1 to 0 3x² माइनस 8 1 प्लस x² माइनस 2x, सोल्व करना है आपको,
वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर से अपन सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या बना 4 माइनस 4x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब फर्दर सोल्व करते हैं, क्या बनेगा 1 to 0 क्या बना है 3x स्क्वायर माइनस 8 प्लस माइनस 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16x। ये मल्टीप्लाई किया 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया इंटू dx भी कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से, देन माइनस 4 माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 4 माइनस माइनस 8x प्लस 16x सॉरी 12x 6 इंटू 2 12x। यहां से माइनस भी मल्टीप्लाई किया ना, सॉरी 4x प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हुआ अपना कंप्लीट। लिमिट क्या बन रहा है, आई टू क्या बना है अपने पास 1 to 0 3x स्क्वायर। अब सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का माइनस 6x स्क्वायर एंड x 8 प्लस 3 क्या बनेगा 5 बचा यहाँ पे माइनस 8 प्लस 3 5 माइनस 6 माइनस 11 x स्क्वायर। सिमिलरली 16 and 10 26x then minus 8 minus 4 minus 12 into dx। अब अपने को सिंपली कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन लेना है, क्या आएगा माइनस 11 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 प्लस 26 कॉमन एक्स स्क्वायर बाई 2। अपने को सिंपली इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर बढ़ जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स का क्या बनेगा 1 का क्या बनेगा एक्स 0 to 1 देन क्या बना माइनस 11 बाई 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। लिमिट पुटअप क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 26 बाई 0 माइनस 1 माइनस 12 0 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप कर, तो यहाँ पे क्या बन रहा है प्लस 11 बाई 3 माइनस माइनस 13 20 2 जा 26 माइनस माइनस प्लस 12, तो यहाँ से क्या बना 11 बाई 3 माइनस 1 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, यहाँ से क्या बन रहा है 8 बाई 3। तो i2 का वैल्यू क्या फाइंड हो रहा है यहाँ से 8 बाई 3। सिमिलरली अपने को i3 वैल्यू फाइंड करना है, फिर i1 i2 i3 का वैल्यू अपने को जो इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 1 वहां पे पुट अप करना है। तो i3 का क्या वैल्यू फाइंड होगा, पहले इक्वेशन लिखते हैं i3 इज इक्वल टू क्या था i3 का वैल्यू हमारे पास AO 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 4x माइनस 6xy, यही था हमारे पास माइनस 6xy हाँ इंटू डी वाई। AO के लिए इक्वेशन क्या गिवन था, इक्वेशन क्या था AO के लिए x इक्वल टू 0 इक्वेशन था। AO के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे y है, सॉरी y, यहाँ पे आपको y ही लेना है। AO के लिए इक्वेशन क्या गिवन है x इक्वल टू 0, तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या बना dx इक्वल टू 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनेगा 0। लिमिट क्या किसकी चेंज होगी y की चेंज होगी, क्योंकि आप x का वैल्यू पुटअप कर रहे हैं y के इक्वेशन के फॉर्म में, y का लिमिट कहां से कहां चेंज होगा 1 to 0। लिमिट क्या चेंज होगा 1 to 0, y का लिमिट है 3x का जगह 0 पुटअप करना है माइनस 8y स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू भी अपने पास 0 प्लस 4y माइनस यहाँ पे x का टर्म में x से मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू डी वाई, ये टर्म 0 हो जाएगा। कौन सा टर्म बचा अपने पास 1 0, ये टर्म कंप्लीट 0 हो गया 4y इंटू डी वाई, ये अपने को टर्म फाइंड हुआ। तो क्या बनेगा सॉल्व करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं 4 कांस्टेंट, y का क्या बनेगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या आएगी 0 to 1 4 बाई 2 कॉमन लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 2। तो अपना i3 क्या फाइंड हुआ i3 सिंपली माइनस 2 फाइंड हुआ। देन अब कंप्लीट LHS क्या बनेगा LHS इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 था, क्योंकि अपन लेफ्ट LHS ही सोल्व कर रहे हैं, i1 प्लस i2 प्लस i3 तीन इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। i1 का वैल्यू कितना आया था 1, i2 का वैल्यू
8/3, देन I3 का वैल्यू -2। यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है, 8/3 -1, 8 - 3/3 क्या मिल रहा है, 5/3। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है, 5/3। अब हमें क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड भी 5/3 आएगी, तभी अपना वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन वेरीफाई होगा ग्रीन्स थ्योरम का। ये हमारा LHS कंप्लीट हुआ। अब RHS में क्या है हमारे पास, RHS में हमें फाइंड करना होता है डबल इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड, RHS डबल इंटीग्रेशन dv/dx माइनस du/dy इंटू dx dy। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप करते हैं अपन। RHS हमारा क्या है, हमने RHS में जो वैल्यू पुटअप करना है, पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में आप वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, dv/dx का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया था स्टार्टिंग में, dv/dx का वैल्यू क्या है, -6 है भाई, तो क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन -6y माइनस dy/dx du/dy का वैल्यू क्या है हमारे पास, -16x माइनस ऑफ -16x। चलो 16x है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, 16y -16y इंटू dx dy। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल लिमिट का जो कैसे होता है वो इस क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि वेरिएबल लिमिट लेना कैसे है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। स्ट्रिप मेथड से आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। स्ट्रिप मेथड मींस इसमें हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, एरिया कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर ए स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या होता है, लेंथ होती है एंड विड्थ होती है। तो अपना क्या हो गया, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर किया, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो वेरिएबल लिमिट कैसे लेते हैं, तो नीचे का पार्ट कहां पे टच हो रहा है, y = x लाइन पे, y = 0 लाइन पे, एंड अपर पार्ट कहां टच हो रहा है, यहां से x + y = 1 इस लाइन को टच हो रहा है। तो यहां से y की लिमिट क्या बनेगी, अब यहां से y की लिमिट क्या बनेगा, जो लोअर पार्ट है वो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y = 0 टू स्टार्ट हुआ, एंड y = x + y = 1 में y का वैल्यू क्या बन रहा है, 1 - x। तो लिमिट क्या बनेगा, 1 - x। ये होगी वेरिएबल लिमिट। वेरिएबल लिमिट के लिए हम स्ट्रिप मेथड यूज करते हैं। तो x का लिमिट क्या बनेगा, x का लिमिट स्ट्रिप को x एक्सिस की तरफ कहां से स्टार्ट होता है, 0 to 1 तक। क्या बनेगा, 0 to 1 तक वेरी हो रहा है, 0 to 1 तक। तो वेरिएबल लिमिट पहले y को सोल्व करते हैं, 0 to 1 पहले सॉल्विंग कर लेते हैं, 0 to 1 - x लिमिट लिखा, -6y माइनस प्लस 16y, तो क्या बना 10y इंटू dy इंटू dx। अब y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं, 0 to 1, y के रेस्पेक्ट में 10 का 10, y का क्या बनेगा, y² इंटू लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1 - x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, 10/2 कैंसिल आउट कर लेते हैं पहले, 5, तो 5 इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या बना, y² की जब वैल्यू पुटअप, क्या अपर लिमिट क्या है, 1 - x² - 0 इंटू dx। अब फर्दर सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 0 to 1 क्या आ जाएगा, 1 + x² - 2x। सिंपल सोल्व किया मैंने, dx 1 - a - b का होल स्क्वायर से यहाँ सोल्व कर लिया। आप यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। 5, अब इंटीग्रेशन लेते हैं, 1 का क्या बनेगा, x लिमिट क्या आ जाएगी, 0 to 1 प्लस x² का x³ लिमिट 0 to 1, देन -2, x का क्या बनेगा, x²/2 लिमिट क्या बनेगी, 0 to 1। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, लिमिट पुटअप करते हैं, 5 इंटू 1 - 0 अपर -0 लिमिट लोअर माइनस प्लस 1 - 0/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करना है, -2 से 2 कैंसिल आउट, 1 - 0। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या वैल्यू बन रहा है हमारा फाइनल आंसर, 5 RHS = 5 मल्टीप्लाई विथ 1 + 1/3 -1। यहाँ पे क्या बन रहा है, -1 -1 कैंसिल आउट, क्या बन रहा है, RHS = 5/3।
तो अपना LHS भी क्या आया था, LHS क्या आया था 5/3, RHS भी क्या है 5/3, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 5/3। ये हमने फाइंड कर दिया, दोनों इक्वल प्रूव किया, क्या बोल सकते हैं अपन, हेंस ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड, यानी ग्रीन थ्योरम ने वेरीफाई करके देख दिया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया हमने, ग्रीन थ्योरम का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया इसी के साथ। ठीक है, होप आपको इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। स्ट्रिप मेथड, आपको जो वेरिएबल लिमिट होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएबल लिमिट कैसे लेते हैं, वो इस क्वेश्चन में समझा दिया अच्छे से। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा रख दिया, बड़ा हो सकता है क्योंकि मैंने जब कंप्लीट बताया था कि कंप्लीट कौन कौन सा यूनिट आपको कैसे करना है, तो ये 5th यूनिट का मैंने बताया था कि थोड़ा लेंथी यूनिट है एंड थोड़ा आपको नॉलेज रखना होगा कि आपको सॉल्विंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए लिमिट में इसका लेंथ बड़ा हो सकता है, मैं सॉल्विंग भी ज्यादा करा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जब अभी ये आपको प्रैक्टिस करोगे, आप वीडियो देखोगे, तब आपका ये सॉल्यूशन में ठीक समझ में आएगा। लेकिन आपको इसके साथ में जो भी मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, इसके साथ में मैंने होमवर्क क्वेश्चन 5 से 6 होमवर्क क्वेश्चन अटैच किए हैं, उनको आपको सोल्व करके मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं एंड आप कमेंट में बता सकते हैं होमवर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट टाइप है कि आपको ग्रीन्स थ्योरम में से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवेल्युएट F इंटू डी आर। F इंटू डी आर इवेल्युएट करने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। तो F क्या गिवन है हमें, F ये गिवन है, dr का वैल्यू हमारा क्या होता है dx i कैप dy j कैप dz k कैप, वो हमने लास्ट में भी देखा था। एंड अपने को C दे रखा है, यानी एक सर्कल गिवन है, C मतलब एक कर्व गिवन है, क्या गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन। तो एक इक्वेशन सर्कल फाइंड करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। मेरे इतना अच्छे से नहीं है ड्राइंग, मैनेज करते हैं। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी एफ क्या गिवन है हमें, साइन वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू आई कैप वाई क्यूब ऐसे प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स कोस वाई इंटू जे कैप। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर फाइंड करना है। डी आर क्या होता है, यहाँ पे डी आर भी लिख देता हूं मैं, डी आर वेक्टर क्या होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो एक्स वाले टर्म को आई वाले टर्म को आई वाले के साथ, जे वाले टर्म को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। एफ इंटू एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन वाई माइनस वाई क्यूब इंटू आई कैप वाले के साथ में क्या है dx मल्टीप्लाई करते हैं, आई और आई हट कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस आई इंटू आई 1 हो जाता है, इसलिए मैंने कैंसिल लिख दिया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स कोस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किस फॉर्म में आ गया है, जो अपने को ग्रीन्स थ्योरम में जो क्वेश्चन में गिवन होता है u इंटू डी एक्स इंटू वी इंटू डी वाई, तो ये किसके इक्वल फाइंड कर सकते हैं अपन, ये किसके इक्वल होता है, बाई यूजिंग, यानी वेरीफाई वाले में ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने में क्या होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अपने को प्रूव करना होता है, इक्वल प्रूव करना है, देन अपने को जो वैल्यू अपने को ग्रीन्स थ्योरम प्रूव लिखना है। देन यहाँ पे सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, जिसमें आपको ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी से। ग्रीन्स थ्योरम अभी इसको सोल्व करेंगे तो आपको जैसे ग्रीन्स थ्योरम सोल्व कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम क्या आ जाएगा, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम क्या बन रहा है यहाँ पे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, u इंटू डी एक्स प्लस वी इंटू डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी वी अपॉन डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम मैंने फॉर्मूला लिखा। अब u क्या बन रहा है, यहाँ से कंपेयर किया, u क्या बन रहा है साइन वाई माइनस वाई क्यूब, v क्या बन रहा है यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स कोस वाई। ठीक है, तो पहले ही फाइंड कर लेते हैं किसके इक्वल होगा, ये टर्म ये एलएचएस टर्म इसके आरएचएस टर्म के इक्वल होगा, तो आरएचएस फाइंड कर लेते हैं पहले, डीवी अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, यू है ना यहाँ डी यू अपॉन डी वाई, यानी यू को वाई के साथ में करते हैं अपन, क्या बनेगा यहाँ से साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है कोस वाई माइनस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, देन डीवी अपॉन डी एक्स, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में अपन क्या बनेगा डेरिवेटिव वाई स्क्वायर इंटू एक्स का क्या होगा 1 प्लस कोस वाई कांस्टेंट एंड एक्स का क्या हो गया 1।
तो हमारा ये सेकंड टर्म भी आ गया। अब ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 क्या बन रहा है, किसके इक्वल हो जाएगा, आर आर एच एस डीबी अपॉन डी एक्स। डीबी अपॉन डी एक्स क्या है अपने पास, वाई स्क्वायर प्लस कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन क्या है, माइनस कोस वाई माइनस 3x 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। ये पार्ट कंप्लीट पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इनके पार्ट के इक्वल। इनके पार्ट में क्या अपने पास ये इस फॉर्म में, इस फॉर्म को अपन आरएसएस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये एलएचएस पार्ट आरएसएस के इक्वल है। तो यहाँ से डीवी अपॉन डीएक्स का वैल्यू, अब यहाँ पे लिमिट्स कैसे लिखना है, लिमिट्स का ध्यान रखना है। लिमिट यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल लिमिट लेते हैं, एक आपको फिक्स लिमिट लेना होता है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व किया क्या बनेगा, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस कोस वाई माइनस कोस वाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 3y इंटू डी एक्स डी वाई। कोस से कोस कैंसिल आउट, क्या बना यहाँ से डबल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर क्या बनेगा 3 प्लस 4y स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब लिमिट का ध्यान रखना, आप लोग लिमिट कैसे पुटअप करना है वो। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx dy अपने कंप्लीट सोल्व कर लिया। अब मैंने क्या बताया था, जब आप लाइन इंटीग्रल सोल्व करते हैं या डबल इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तब आपको कोई एक तीसरे, जैसे अपने x एंड y के फॉर्म में, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। अपने को सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रेडियस क्या है, रेडियस आ गई a, तो ऐसे पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म या कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a r cos थीटा इंटू y इज इक्वल टू क्या आता है r sin थीटा। एंड dx dy क्या बनता है पोलर कोऑर्डिनेट में, r इंटू डी आर डी थीटा। यानी अपने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देने का, x एंड y, x y का कोऑर्डिनेट होता है कार्टेशियन फॉर्म होता है। कार्टेशियन फॉर्म को हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से अपने जल्दी से अपना सोल्विंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें r का वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 टू a, यानी लिमिट 0 टू a चेंज हो रही है। एंड थीटा का वैल्यू कहां से चेंज हो रहा है, 0 टू 2 पाई। और लिमिट्स क्या आ गई 4। y की जगह आपको क्या पुटअप करना है, y की जगह आपको पुटअप करना है r sin थीटा। r क्या है हमारे पास, a है हमारे पास, डबल इंटीग्रेशन r की जगह आपको a sin थीटा होल स्क्वायर dy dx dy की जगह क्या पुटअप करना है आपको, r इंटू डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा। तो यहाँ पे r का लिमिट क्या आएगा, r का लिमिट हमारे पास 0 टू a और थीटा का लिमिट 0 टू 2 पाई। पुटअप क्या है, y इज इक्वल टू r sin थीटा पुटअप क्या, तो 4 इंटू 0 टू 2 पाई इंटू 0 टू a r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू r डी आर डी थीटा। अब r के टर्म को और थीटा के टर्म को दोनों को डिफरेंट सोल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 0 टू a, r का क्या बनेगा r स्क्वायर इंटू r क्यूब इंटू डी आर। सेकेंड लिमिट क्या जाएगा 0 टू 2 पाई, साइन का क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 4 r स्क्वायर का r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, r स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 4 इंटू डी, लिमिट क्या होगा a 0। अब लिमिट क्या है इसका, क्या 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई का अपन सॉल्विंग कर नहीं सकते, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स लिमिट ब्रेक कर दिया, पाई बाय 2 तक लिमिट ब्रेक किया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा 0 टू 2 पाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, ये आपको सिंपल फॉर्मूला होता है आपका, जब m2 पढ़ा होगा आपने उस टाइम ये फॉर्मूला यूज होता है। ये जब सोल्विंग करते हैं साइन की पावर m थीटा, उनको सोल्विंग करने के m-1 डिवाइड बाय 2 इंटू m-2 ऐसे सोल्विंग करने का होता है फॉर्मूला। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। 4 से 4 कैंसिल आउट, r⁴ r का वैल्यू क्या है अपने पास a⁴ माइनस 0 इंटू 4, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर का थीटा क्या लिखेंगे 1/2 इंटू पाई बाय 2। ये वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पे कंप्लीट है इसका इक्वेशन का। 2 कैंसिल आउट, 4 a⁴ इंटू पाई, हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला पाई a⁴। तो इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी आर इज इक्वल टू पाई a⁴। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो हमें फाइंड करना था, फाइनल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था,
ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना था, ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके आपको इक्वेशन फाइंड करना था, जो अपना एक इवेल्युएट करना था, जो इक्वेशन में फाइंड करना था। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भी कोई डाउट्स है, आपके कोई डाउट्स है तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, एंड आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। और आपको ये पीपीटी में मैंने होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए हैं, आपको होमवर्क क्वेश्चन भी आपको करने हैं, और वो होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप कमेंट में बता सकते हैं होमवर्क डन, और मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको उसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं, आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि आपका आंसर सही है नहीं। ठीक है, आप अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क के लिए, ग्रीन्स थ्योरम फाइंड करना है आपने, वो ग्रीन्स थ्योरम से सोल्व करना है, इक्वेशन गिवन है, कर्व गिवन है, देन ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। होमवर्क 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 इसमें कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, मैंने वो क्वेश्चंस क्यों लिए हैं, क्योंकि आपको सॉल्विंग करने में आसान, जब आपके प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व होंगे ना, जो मैं अपने इस वीडियो में सिखाया, इसके थ्रू आपको पढ़ने में भी आसान होगी कि आपको हाँ सॉल्विंग हो रही है हमसे क्वेश्चन, ये आपको सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करने हैं, और आपको चैनल पे भी मिलेंगे, मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। आपको सिंगल क्वेश्चंस के, आपको एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। चैनल पे प्लेलिस्ट बनाऊंगा, प्लेलिस्ट के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लें आप, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, ग्रीन्स थ्योरम अच्छे से पढ़ा, एंड लाइन इंटीग्रल। अब आपका मेन टास्क क्या है, आपको जो होमवर्क क्वेश्चन मिल रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मेरे से एक्सेप्ट आपको लेने हैं, एंड आपको सोल्व करके देखना है। जितना आप ज्यादा होमवर्क क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस सेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा। और जो भी होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, होप आपको एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, यूनिट 4 यूनिट 5 के पार्ट 2 में अपन करेंगे सॉल्विंग। तो उसमें कौन से नेक्स्ट थ्योरम जो हमारा है, इसमें यूनिट 5 को मैंने कन्वर्ट किया 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 आज कंप्लीट हुआ हमारा, सेकंड पार्ट आपको जल्दी से जल्दी चैनल पे मिल जाएगा। और इसके लिए अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को ऑन करके रखना है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, और गूगल फॉर्म अपनी सीट बुक कर लें, जो ऑनलाइन लेक्चर होगा, लाइव डाउट सेशन होगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके, या डिस्क्रिप्शन से वहां पे आपको लिंक ट्री मिलेगा, लिंक ट्री में आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है। गूगल फॉर्म फिलअप करने के बाद ही आपको सीट जो लाइव क्लास होगा उसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर